चार चीज़ें: फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ और फिजिकल वेल्थ। फिजिकल वेल्थ है हेल्थ। अगर फिजिकल वेल्थ आपके पास है तो फिर आपको मनी की बहुत सी चीज़ें जो है वो जाहिर है सॉल्व हो जाएंगे। मैटर सेहत ठीक है तो बीमारी कोई नहीं आएगी, बीमारी कोई नहीं आएगी, हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेंगी इतनी ज़्यादा। बाकी ये कि अल्लाह की तरफ से जो आना है वो तो आना है, लेकिन ये कि ये चार चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह अब इनमें से देखें, टेंजेबल सिर्फ मनी है, नज़र आ रहा है, मिल रहा है, हाथ में सैलरी पकड़े आप। टाइम वेल्थ इंटेंजिबल है, वो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो नहीं है ना, या कोई ऐसी तो चीज़ नहीं कि मैं आपको दिखा दूं कि ये जी। बाकी ये कि फिजिकल हेल्थ ये टेंजिबल है, नज़र आ रही फिजिकल वेल्थ जो है, और सोशल वेल्थ नज़र नहीं आ रही, वो इंटेंजिबल है। वो क्या है कि आपके साथ लॉयल लोग जुड़े हुए हैं, ये रिस्क का हिस्सा है। आपको नेक बीवी मिल गई, रिस्क का हिस्सा है। नेक सिबलिंग्स मिल गए, रिस्क का हिस्सा है। बहुत अच्छी बात है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत रिस्क की फरावानी थी हर किस्म के, और चॉइस उनकी पर्सनल ये थी कि नहीं मैं ह्यूमिलिटी में ही रहूँगा, लेकिन ये कि हर तरह की फरावानी तो थी, और लोग उनके साथ कैसे एसोसिएटेड थे वो आपके सामने। ऐसे लॉयल लोग जो जान देने के लिए तैयार थे, जो पीछे से भी उनको याद कर करके रोते थे और उनके जाने के बाद रो रो के बेहोश भी हो जाते थे। हज़रत बिलाल देख लें, कैसी सोशल वेल्थ अल्लाह ने हमारे नबी को दी। हज़रत बिलाल जो है वो कहते थे कि मदीने में मैं रह ही नहीं सकता, मुझे यहाँ से भेज दें, मतलब मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आते। इस लेवल पे लोग उनसे मोहब्बत करते थे। तो ये हमारे यूथ को समझना पड़ेगा कि डोंट जस्ट गो आफ्टर मनी। और मैंने कई बार ये एक्सप्लेन किया है कि बज़ाते खुद पैसे में खुशी नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 5 करोड़ भी पड़ा हुआ है तो ज़रूरी नहीं आप खुश हैं। ये अब साइकोलॉजिस्ट कहने लग गए हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्चेज मौजूद हैं कि खुशी बज़ाते खुद पैसे में नहीं है, बल्कि हाउ यू स्पेंड द मनी, खुशी उसमें, पैसे में नहीं है, बल्कि पैसा स्पेंड कैसे करते हो उसमें खुशी है। और वो दो तरीके उन्होंने बताए। एक ये कि आप दूसरों पे स्पेंड करें, और इसकी साइकोलॉजिकल रिसर्च, नॉर्टन एक बंदा है, पूरा नाम मुझे भूल गया, उसकी किताब है हैप्पी मनी। हैप्पी मनी बेस्ट सेलिंग किताब है। उसने और उसके साथ एक और उसकी शायद कोलीग थी, उन्होंने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबवे में जाके लोगों को कहा हम आपको $100 दे रहे हैं या जितने भी डॉलर दे रहे हैं। लोग बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा खुश ना हो अभी, मकसद ये है कि ये डॉलर्स आपने बस में चढ़ते ही, वो जो ट्रेन थी उसमें चढ़ते ही, जो आपको नज़र आए हकदार है या आपको लगे कि मुझे देना चाहिए, आपने उसको दे देना। वो एकदम गमज़दा, कहते हैं कि ये क्या बात है, हम तो बड़े खुश थे, पैसे तो हमारे हैं। कहते यही तो स्टडी है, देना है आपने। जब बस उतरेंगे फिर हम आपसे पूछेंगे हाउ डू यू फील। ठीक है, लोगों ने कहा एग्रीड। बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस एक्सपेरिमेंट में। जब ट्रेन से उतरे उनके चेहरे पे अजीब सी एक खुशी थी, विक्ट्री थी। पूछा कि ये क्या, कैसा फील करते हैं? कहते पता नहीं, अजीब सी खुशी है, अंदर से एक अजीब सी खुशी आ रही। और उस खुशी का साइकोलॉजिकल नाम सेरोटोनिन कह लें, ऑक्सीटोसिन कह लें, चलें जो भी है अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कि ऑक्सीटोसिन कहते हैं उसको। वो केमिकल रिलीज हो रहा है तो यहाँ तक वो खुशी आती है। कभी फील किया आपने? अजीब सा एक केमिकल आपको रिलीज होता, महसूस होता है। तो ये स्टडी से उन्होंने साबित किया, हैप्पी मनी इसका नाम दिया, कि अगर आपने पैसे से खुशी हासिल करनी तो अपने से ज़्यादा दूसरों पे स्पेंड करो। और ये हमारे नबी का स्टाइल था, आज तक इनकार नहीं किया किसी को। ये बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा लेवल है। जिसने जो मांगा दे दिया। एक सहाबी ने कहा, बड़ा खूबसूरत लिबास अल्लाह के नबी ने पहना था, गालिबन चादर थी, सहाबी को पसंद है, अल्लाह के नबी ने उसी वक्त दे दी। तो क्योंकि जाहिर है इससे खुशी आती है दूसरों को चीज़ देने से। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि स्पेंड ऑन एक्सपीरियंसेस, डोंट स्पेंड ऑन स्टफ। कुछ लोग स्टफ पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं। स्टफ से मुराद है जूते, कपड़े, चीज़ें। और उन्होंने साइकोलॉजिकल रिसर्चेस दिखाई, बाकायदा, ज़ाहिर एक्सपेरिमेंट्स होंगे, सोशल एक्सपेरिमेंट्स, कि वो लोग जो चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड करते हैं कंपेयर टू वो लोग जो एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करते हैं, वो ट्वाइस दी हैप्पी, 2 गुना ज़्यादा हैप्पी हैं। एक्सपीरियंस से क्या मुराद? बुनियादी सी मिसाल है, शादी आप करने लगे, स्टफ पे स्पेंड करने से मुराद है लहंगा, शेरवानी, कपड़े वगैरह वगैरह।
एक्सपीरियंस पे स्पेंड करने से मुराद है पैसे बचा के उम्रे पे जाना, शादी के बाद हज पे जाना, पैसे बचा के कोई अच्छी जगह पे जाना, कोई हर्ज नहीं है, जाएं किसी पहाड़ी इलाके जाएं, किसी आउट ऑफ कंट्री चले, एक्सपीरियंस है। लेकिन ये कि चलो कुछ थोड़ा बहुत आपने क्वालिटी एक फंक्शन करना है, वो भी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो सादगी से होती है वो शादी में बरकत होती है अल्लाह की तरफ से। तो एक्सपीरियंस क्या है कि पैसे बचा के खाना खिला दिया गरीबों को, थोड़ा सा कोटा रखा कि चलो अपने रिश्तेदारों को वलीमे पे बुलाया, लेकिन ये कि वलीमे के बाद रुखसती के बाद हमने एक और छोटा सा कोई फंक्शन या गैदरिंग कर ली या खुद जाके लोगों को देख पकवा के खिला दी, ये एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस ये है कि पैसे बचा के आप होटल पे चले गए, एक्सपीरियंस ये है किसी वेकेशन पे चले गए। तो साबित ये हुआ कि जो लोग स्टफ से ज़्यादा एक्सपीरियंस पे स्पेंड करते हैं वो खुश हैं। ये है असल में कॉन्सेप्ट, इससे रिस्क बढ़ता है। जब आप अल्लाह की मखलूक के लिए कुछ करते हैं तो रिस्क बढ़ता है। अब ये एक सवाल पैदा होता है कि रिस्क तो मुतय्यन है, वो मुतय्यन कहाँ है? लोहे महफूज में अल्लाह ने कहा कि किताबों मुबीन में क्लियर रजिस्टर में हर चीज़ हमने लिख दी है। अल्लाह कहते हैं कि कोई भी मखलूक इस दुनिया पर नहीं चलती, लेकिन एक उसका रिस्क अल्लाह ने लिखा हुआ है। कहाँ? किताबों मुबीन क्लियर रजिस्टर में। वो क्या? लोहे महफूज में। लोहे महफूज क्या है? मैक्रो लेवल की तकदीर। माइक्रो और मैक्रो को समझ लें। मैक्रो लेवल की तकदीर यानी अल्लाह का कामिल इल्म। लोहे महफूज क्या? अल्लाह का कामिल इल्म है। अल्लाह ने पेन को बनाया सबसे पहले, और पेन ने कहा कि अल्लाह ने कहा लिख दो। पेन ने कहा क्या लिखूं मेरे रब? अल्लाह ने कहा जो कुछ होने वाला है ए टू जी, जब से बिगनिंग है, बिगनिंग टिल एंड लिख दो। पेन ने अल्लाह के नॉलेज के बेसिस पे लिख दिया। लोहे महफूज जो कि किताबों मुबीन है या उम्मुल किताब है या उसे बहुत से उसके नाम है, तो वहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि इस बंदे की माइक्रो तकदीर जिसे हम कहते हैं, जो पहले आसमान के लेवल पे फरिश्ते बैठे हैं वो लिखते हैं। अल्लाह के नबी ने उनको लिखते सुना, कहा कि जब मैं जा रहा था मेराज पे तो मुझे पेन्स की आवाज़ें आ रही थी। वो लिख रहे हैं, वो हर वक्त बिजी हैं। उनको इंस्ट्रक्शन 7वें आसमान से आती हैं, ये लिख दो, अब ये लिख दो। लैलतुल कदर की रात जो है उनको बताया जाता है ये चीज़ चेंज करो, ये एडिटिंग करो, ये बंदा ये दुआ कर रहा है, नेक अमल कर रहा है। डेली भी वो बिजी, डेली डिक्री भी होती है, हमारे आमाल पे डिपेंडेंट है। मिसाल के तौर पे हमें आज एक चीज़ मिलनी थी, हमारे किसी गुनाह की वजह से रुक जाती है, इसको कहते हैं तकदीर। इसको कहते हैं कि वो चीज़ आपको गुनाह की वजह से नहीं मिली। ये है घटना। क्या अल्लाह कहते हैं ना, अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा करता है, जिसका चाहता है घटाता है। असल में कहाँ घट रही होती है ये चीज़? डेली डिक्री में, ईयरली डिक्री में भी एक साल के अगले मैटर्स में हो सकता है आपको कोई चीज़ मिलनी हो, लेकिन आपके किसी गुनाह की वजह से, आपके किसी चीज़ की वजह से वो चीज़ रुक गई। लेकिन लोहे महफूज में लिखा हुआ है कि ये चीज़ आपको मिलनी। उसकी टाइमिंग क्या है? ये डेली डिक्री, ईयरली डिक्री फरिश्तों को बताया जाता है, प्लस माइनस होता रहता है। आई होप कि ये एक बड़ा टेक्निकल और बड़ा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। आई होप कि आपको इस मिसाल से समझ आ गया होगा। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। लोहे महफूज अल्लाह का कामिल इल्म है। मैं अभी ये मोबाइल यूँ पकड़ रहा हूँ, अल्लाह को पता है, इसीलिए मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, इसीलिए मैं प्राउड हूँ अल्लाह का वर्शिपर। देखिए आज मैं आपको कहूँ कि एक ऐसी हस्ती है जिसको आपका गैर सब पता है, ए टू जी, आपका जो आपने करना है, अभी आपने यहाँ से चल के वहाँ जाना है, वो भी उसको पता है। आप कहेंगे कौन है? आप तो बैत कर लेंगे जाके, आप कहेंगे मैं तो मिलाओ उससे, कौन है? यही अल्लाह है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं है। गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी को नहीं है, ख़जानों का इल्म अल्लाह के अलावा किसी। मेरी फेट अल्लाह को पता है और मैं इसमें प्राउड हूँ। इसमें कोई चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या, यानी अल्लाह को पता है ना। कुछ लोग कहते हैं जी कि अच्छा अल्लाह को पता है कि आप जहन्नमी हैं या फलाना जहन्नमी, तो फिर मेरा क्या कसूर? नहीं, ऐसे हमने नहीं करना। अल्लाह को पता है, ये अल्लाह का इल्म है और वो हमारा रब है, और इसीलिए वो रब है, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ओमनीपोटेंट है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, अल अज़ीज़ है, अल हकीम है। वो खुदा है, वो रब है, वो गॉड है, अल्लाह है, वो अल्लाह, और अल्लाह जैसा कोई नहीं हो सकता। इसलिए बी प्राउड कि आप उस रब की इबादत करते हैं जिसको सब पता है। इसलिए हम उससे रहनुमाई तलब करते हैं कि अल्लाह आपको पता है मैंने कल क्या करना है, मुझे नहीं पता, लिहाजा मेरा कल भी अच्छा कर दे। सहाबा ऐसी दुआएं किया करते थे। हज़रत उमर कहते थे कि अल्लाह अगर आपने मुझे रेचेड लिखा है, बदकिस्मत लिखा है, तो मुझे खुशकिस्मतों में शामिल कर ले, मुझे ब्लेसेड बना दे।
ये दुआ कितनी पसंद आई होगी अल्लाह को। इसमें एक्नॉलेजमेंट भी है कि अल्लाह मैं तेरे कामिल इल्म की एक्नॉलेजमेंट कर रहा हूँ कि तुझे सब पता है, लेकिन रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। अल्लाह को ये दुआ कितनी पसंद है। और चेंज होती है, दुआ से चीज़ें चेंज होती हैं, लेकिन अल्लाह के इल्म में है कि दुआ भी करेगा और चेंज भी होगी। इसीलिए तौफीक भी उससे मांगनी चाहिए। ये इस लेवल के कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर हमारी नौजवान नस्ल इसको समझ लें तो अल्लाह से वो ताल्लुक़ बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। अल्लाह से कभी जुदा ही नहीं होंगे, हर मैटर में अल्लाह को शामिल करेंगे। जितना आप अल्लाह को जानेंगे आपका अल्लाह से ताल्लुक़ खूबसूरत से खूबसूरत होता जाएगा। तो हम तौफीक भी अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ये भी आपको पता है कि तौफीक मुझे कितनी होगी, इसलिए मुझे ज़्यादा तौफीक दे दें, मैं दुआ करूँ, मुझे हाथ उठाने की तौफीक दे दें। हर चीज़ हम अल्लाह से मांगते हैं, हर चीज़। और देखें, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल। जो भी कुरान में हदीस में कॉन्सेप्ट्स है ना तकदीर के, रिज़्क़ के, उनको हमने किस रोशनी में देखना है? सुन्नत की रोशनी में, कि उसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन किस शख्स ने की? रसूल अल्लाह ने। प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या साबित होती है सुन्ना से? सबसे ज्यादा कुरान किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। सबसे ज्यादा अल्लाह किसे समझ आया? अल्लाह के नबी को। उन्हें कैसे समझ आया? उन्हें भी पता था रिज़्क़ प्री डेस्टिन्ड है, पता थी ये बात, उन्हें बिल्कुल पता थी। लेकिन उनका अमल क्या बताता है? हिजरत जब की, हर तरीका अपनाया कि नहीं अपनाया? रास्ता रिसर्च किया, कौन सा अच्छा है? बिल्कुल रिसर्च की। बैकअप पे हज़रत अली को बेड पे सुलाया, बिल्कुल सुलाया, वो तरीका भी इख्तियार किया। रास्ते में जो खाने पीने का बंदोबस्त था वो भी किया, बिल्कुल किया। सारी रिसर्च की, बिल्कुल की। ग़ज़वा खंदक की मिसाल ने, बहुत सी मिसालें हैं, मैं चंद एक दे रहा हूँ। असबाब इख्तियार किए, बिल्कुल किए। स्पाइज को, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को एज ए इंटेलिजेंट स्पाई, जो कि बिल्कुल जायज़ है, जंग के मौके पे बनाया, भेजा। सारा जो है वो जाकर उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई। उसके बाद एक प्रोपेगेंडा भी जो है वो जायज़, जो प्रोपेगेंडा होता है वो भी इख्तियार किया कि मुशरिकीन को और ज्यूज़ को आपस में ज़रा उनमें फूट डाली जाए। वो भी आपको वाक़या याद होगा, एक सहाबी को भेजा, उसने जाके, उन सहाबी ने जाके कुरैश को कोई बात की, ज्यूज़ को कोई बात की, जायज़ है जंग में, और इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जायज़ प्रोपेगेंडा, वो भी इख्तियार किया। दुआएं भी की, रो रो के बहुत दुआएं की, डेली जाग के दुआएं करते थे। एंड में विक्ट्री मुसलमानों को मिली, जबकि अल्लाह ने ये कहा हुआ है, सूरह फत की गालिबन आया है कि कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली। अल्लाह ने लिख दिया है कि अल्लाह और उसका रसूल गालिब होंगे। अल्लाह ने तो बता दिया प्रॉफिट को कि आपने गालिब होना ही होना। फतह मक्का आप ही की है, लेकिन बगैर एफर्ट के अगर अल्लाह ने किसी को कुछ देना होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को देते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सबसे प्यारे वो हैं अल्लाह को। लेकिन उनकी 23 साल एफर्ट्स आपके सामने। फतह मक्का के लिए प्रोसेस पूरा था, और वो प्रोसेस से गुजारना वही है। अल्लाह कहते हैं ना कि सहाबा को क्यों इस प्रोसेस से गुजारा, ताकि हम इनको पाक कर दें, ताकि हम छांटी कर दें इनमें से कौन जो है वो मुनाफिक है और कौन जो है वो नेक है, जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स थे। ये अल्लाह के तरीके हैं। बहरहाल सुन्ना से क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास कि एफर्ट, स्ट्रगल हमारे नबी ने जब की, तो हम कौन होते हैं कहने वाले कि नहीं हम एफर्ट नहीं करेंगे, हम स्ट्रगल नहीं करेंगे। हाँ, एक्सेप्शन मौजूद हैं, उनको हम मोजज़े और करामत कहते हैं उन एक्सेप्शंस को। जैसे हज़रत मरियम के पास जब ज़करिया अलैहिस्सलाम जाते थे तो समर में विंटर के फ्रूट्स पड़े होते थे, विंटर में समर के फ्रूट्स पड़े होते थे उनके हुजरे में। हज़रत ज़करिया हैरान होते थे, कहते थे मरियम ये कहाँ से आए? हज़रत मरियम कहती थी ये मेरे रब ने दिए। वो करामत है, गैर अंबिया पे करामत हो सकती है, लेकिन ये कि इस चीज़ को कोई इस्तेमाल करके अब क्लेम करने लग जाए कि मेरे पास वो तरीका है कि जाए नमाज पे बैठो नीचे से पैसे निकलेंगे, ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती। वो इम्प्रैक्टिकल बातें और सुन्नत, गैर सुन्नत, मतलब सुन्नत से साबित नहीं ये चीज़ें, आप कैसे क्लेम कर रहे हैं चीज़ें? वो करामत है, मोज़ात है। बनी इसराइल को मनोसलवा आता था, बगैर कोई मेहनत किए अल्लाह देता था, रिज़्क़ देता था। फिर वो हदीस पे आप गौर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हदीस मैं ज़रा एग्जैक्ट आपको कोट कर दूं क्योंकि इसमें एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, अहमद, मुस्नद अहमद की हदीस है, सही हदीस है, इफ़ यू वर टू पुट योर ट्रस्ट इन अल्लाह एज यू शुड,
यू वुड बी गिवन प्रोविजन लाइक द बर्ड्स। अगर तुम अल्लाह पे तवक्कल करो जैसे तवक्कल करने का हक है तो अल्लाह ऐसे ही रिज़्क देगा जैसे चिड़ियों को देता है। दे गो आउट हंग्री इन द मॉर्निंग एंड कम बैक विद फुल बेलीज इन द इवनिंग। इसमें की वर्ड क्या है? दे गो आउट, दे डोंट सिट। ये नहीं कहा वो बैठी रहती हैं और बैली फिल हो जाती है, क्या कहा? दे गो आउट। ये की वर्ड है, गोइंग आउट। हाथ पैर हिलाना आपका काम है, रिज़्क आपको तलाश कर लेगा, वो आपको ढूंढ रहा है, वो क्या पता नहीं कहाँ हाथ पैर हिला के मिलना है, ये अल्लाह ने जो है वो आप पे छोड़ा है, हाथ पैर हिलाओ। इस हदीस से बहुत क्लियर जो है वो कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो बहरहाल जो मैं बात कर रहा था कि सुन्नत से क्लियरली साबित हो रहा है ये रवैया कि तवक्कल का मतलब ये नहीं है कि बस बंदा अब एफर्ट्स ना करे और एक ही चीज़ पे अड़ा रहे। आज नौजवान कहते हैं हमारी जॉब नहीं लग रही। सवाल ये, आप एक ही चीज़ पे क्यों अड़े हुए? इंजीनियरिंग कर ली तो उसी पे अड़े रहना, रिस्क पता नहीं कैसे मिलना है आपको। थोड़ी और चीज़ें ट्राई करें, बिजनेस थोड़ा सा ट्राई करें, कोई और तरह कोई असबाब इख्तियार करें, उस पर डिप्रेस होके बैठ। डिप्रेशन की वजह ये कि इतना पैसा लगा के स्टडी की है, वो अगेन कॉन्सेप्ट ठीक होने वाले। एजुकेशन का मकसद क्या होता है? रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, रिफाइनमेंट ऑफ आइडियाज़, निखार आ जाए, थोड़ा सा एक सोशल स्टेटस मिल जाए। मिल गया, अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े, अच्छी डिग्री ले ली, सोशल स्टेटस भी मिल गया। अब जॉब हो सकता है कोई और नेचर की भी आपको करनी पड़ जाए। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल है हमारे माशरे में, लेकिन अगर हम इसको समझ जाएं तो बहुत से हमारे मसले हल हो सकते हैं। आपको अच्छा नाम मिल गया यूनिवर्सिटी का, आपको जो है रिफाइनमेंट होगी पर्सनैलिटी की, आईटी स्किल आ गए, आपको रिसर्च करने के स्किल्स आ गए, आपको पावर पॉइंट बनाना आ गई, आपको बहुत से स्किल लर्न कर लिए एजुकेशन से, आपको सोशल स्किल्स आ गए, दोस्तों से इंटरेक्ट करने के वगैरह वगैरह। एजुकेशन का मकसद हल हो गया, यहाँ फुल स्टॉप लगा दें। आगे कोशिश करें जॉब ढूंढने की, मिलती है अच्छी बात है, नहीं मिलती है हाथ पैर और मारें। ये है असल में कॉन्सेप्ट जिनको मैं समझता हूँ हमें मालूम होना चाहिए। सूरह मुल्क की आयत नंबर 15 है, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ ज़लूलन फमशू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। वही है जिसने अर्थ को तुम्हारे लिए टेम कर दिया। सो वॉक अमंग इट्स स्लोप्स एंड ईट ऑफ हिज प्रोविजन। बर्ड्स वाली बात, ये नहीं कहा अर्थ को मुज़य्यन कर दिया मौजे मारो, अब बैठो और रिज़्क़ पहुंच जाएगा और खाओ, नहीं, निकलो फमशू फ़ी मनाकिबिहा, चलो इसके स्लोप्स पे। स्लोप से मुराद इब्ने मुजाहिद और इब्ने अब्बास जो है मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं स्लोप से मुराद है प्लेटूज, रास्ते, माउंटेन्स। निकलो, बाहर निकलो, ढूंढो, तलाश करो उस चीज़ को और एंजॉय करो, अल्लाह ने रखा हुआ है। ये अब ग्लोबलाइजेशन और कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के इश्यूज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी कि मौलवी पागल है, कहते हैं कि बच्चे पैदा किए जाओ और जो है आबादी बढ़ाओ। मौलवी पागल नहीं है, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि मैं प्राउड होऊंगा उम्मत के बारे में। रिस्क अल्लाह ने देना है। ये आपके जो ईवल लीडर्स बैठे हुए हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के, ये उन्होंने बाउंड्रीज बनाई। अल्लाह ने तो कोई बाउंड्री नहीं डिफाइन की, ये रशिया है, चाइना, ये अमेरिका, ये किसने बनाई है बाउंड्री? आपने बनाई है। अल्लाह ने तो सबके लिए रिस्क जो है वो दुनिया में रखा हुआ है, मिनरल्स रख दिए, सारी उन रिसोर्सेज पे काबिज कौन हुआ है? वो लोग हुए। अल्लाह ने तो सबके लिए खुला छोड़ा हुआ और अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं इसीलिए नौजवानों को कहता हूँ कि मुफलिस ना बने। अगर आप लीडर ना बने, आप पैसा कमाने वाले ना बने, तो वो लोग होंगे और वो फिर अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, जो कि कर रहे हैं। अपने हाथ में रखें चीज़ें। मुसलमान इकोनॉमिकली अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो लोग जो है वो हमको वहाँ से मार लगाएंगे, वो कहेंगे हमसे मांगो, हमसे खरीदो। दज्जाल भी तो वहीं से मार लगाएगा ना कि अब मैं दूंगा। वो तो खैर एक फितना है और अल्लाह की तरफ से टेस्ट और ट्रायल है। लेकिन ये कि ये सोचना कि नहीं हमें इस हवाले से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मुसलमान सुस्ती का शिकार हो गए। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे हैरानगी होती है, मजाक में कहते हैं जिस तरह भी, कि देखें पैसा कमाने के लिए और ये चीज़ें करने के लिए गोरों को रखा है अल्लाह ने, हम खाएंगे बैठ के, मुसलमान बस बैठ के खाएगा। ये एक नलायकी वाला और सुस्ती वाला एटीट्यूड है। ये सहाबा का ना एटीट्यूड था, ना मुसलमानों का तारीख़ में एटीट्यूड नज़र आया। ये हमने एक्सक्यूज़ बना ली, हमने रिसर्च नहीं करनी, R&D की तरफ नहीं जाना, को अपना प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना। हर चीज़ हमें जो है विरासत में मिलेगी।
और उस सुस्ती की वजह से आज हमारा डाउनफॉल है। बहरहाल अल्लाह कहते हैं कि खाओ पियो, ईट ऑफ हिज प्रोविजन, प्रोविजन डिफाइंड है, लेकिन ये कि निकलो। तो ये आई होप कि बहुत हमें क्लियर हो गया होगा। प्रोवाइडर अल्लाह है, बहुत बेसिक बात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा एंड देयर इज नो क्रिएचर ऑन अर्थ बट दैट अपॉन अल्लाह इज इट्स प्रोविजन। कोई भी क्रिएचर नहीं इस जमीन पे, चाहे वो बैक्टीरिया भी है, वो भी तो कहीं ना कहीं से अपनी खुराक ले रहा है ना, वो भी लिविंग बीइंग है। कोई भी चीज़ नहीं है इल्ला ये कि अल्लाह पर है उसका रिज़्क़, ये अल्लाह पर छोड़ दो। तो ये कहना कि नहीं बच्चे ज़्यादा होंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये भूखा मारना आपके इश्यूज़ हैं। आपने जो है वो बाउंड्रीज बना दी, आपने लोगों को इधर से उधर ट्रैवल करना मना कर दिया। बहरहाल ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं, इस पर दुख होता है, अफसोस होता है कि जब तक इस्लामी जहनीत के लीडर्स नहीं आएंगे ये ऐसे ही रहेगा, ये इश्यूज़ ऐसे ही रहेंगे। लेकिन वो कब आएंगे? ज़ाहिर है जब पढ़े लिखे लोग, टैलेंटेड लोग ऊपर आएंगे, इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे ऊपर आके। तो कोई भी क्रिएचर नहीं है जिसको जो दुनिया पर हो, लेकिन ये कि अल्लाह के बाउंडिंग है, अल्लाह उसे रिज़्क़ दे। और अल्लाह जानता है इट्स प्लेस ऑफ ड्वेलिंग एंड प्लेस ऑफ स्टोरेज। अल्लाह ये भी जानता है कि प्लेस ऑफ स्टोरेज और ड्वेलिंग कहाँ, उसके रिज़्क़ की। कुल्लुन फी किताबिम मुबीन, सब का सब लिखा हुआ है इन अ क्लियर रजिस्टर, लिख दिया है अल्लाह ने, लेकिन एफर्ट आपने करनी। तो बहरहाल इसके अलावा ये हदीस है, Whoever suffers from destitution and he beseeches the people for it, जो कोई भी गुर्बत या फ़क्र का शिकार है या फाके का शिकार है और वो लोगों से उम्मीद लगाता है, लोगों से मांगता है, मांगने में कोई हर्ज नहीं है मदद, लेकिन ये कि उम्मीद, his destitution will not end, उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी क्योंकि उसका रवैया गलत है। And whoever suffers from destitution and he beseeches Allah for it, Allah will send provisions for him sooner or later। अल्लाह वहाँ से देगा कि वो गुमान भी नहीं करे। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो कोई भी अल्लाह का तक़वा इख्तियार करता है अल्लाह उसके लिए रास्ते निकाल देता है और अल्लाह उसे वहाँ से देता है कि उसका गुमान भी नहीं जाता वहाँ। बात है तवक्कल की, अल्लाह से उम्मीद लगाने की, अल्लाह को पहचानने की और थोड़ा सा हाथ पैर मारने की और अपना जहन लड़ाने की। ये दुआ भी करनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मुझे दुनिया में खपा ना दे, ये दुआ भी करें। ये उस लड़के का आंसर है जो कह रहा था कि आजकल हमने लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि हम खप जाते हैं, नमाजें मिस होती हैं। तो ये आप दुआ करें कि अल्लाह मेरा बंदोबस्त ऐसा कर दे कि मैं ना खपूँ इसमें, मैं आपकी इबादत के लिए। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, सही बुखारी की हदीस है, हदीस कुदसी है, या इब्ने आदम तफर्रुग ली इबादती, ए इब्ने आदम मेरी इबादत के लिए अपने आप को फ्री कर ले। क्या है उसका रिवॉर्ड? डिवोट योरसेल्फ टू माई वर्शिप, आई विल फिल योर चेस्ट। क्या करूँगा? मैं तेरे सदर को, तेरे सीने को गनी कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा, कंटेंटमेंट दे दूंगा, गिना दे दूंगा। गिना एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, गिना एक रिवॉर्ड है अल्लाह की तरफ से जो नाजिल होता है। गिना से मुराद है तू सेटिस्फाई हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और विल एलिविएट योर पॉवर्टी, और मैं तेरी गुर्बत को ख़त्म कर दूंगा। ये बहुत डीप बातें अगर आप इस पे सोचें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दज्जाल जब आएगा तो उससे पहले 3 साल ग्लोबल फेमिन आएगा, बहुत बड़ी कहत साली आएगी उसके 3 साल पहले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उस दौर में सुब्हानल्लाह व बिहम्दी सुब्हानल्लाहिल अज़ीम काफ़ी है तुम्हें, या गालिबन सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। इसमें मुझे थोड़ा सा है वो, लेकिन आप चेक कर लीजिएगा, इनमें से कोई एक जिक्र है। कहा ये जिक्र काफ़ी है तुम्हारे लिए, काफ़ी से मुराद है भूख भी ख़त्म कर देगा, रिस्क की तरह। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, गुर्बत की शिकायत की, उनको भी यही जिक्र बताया, इनमें से एक गालिबन सुब्हानल्लाह व बिहम्दी। कुछ अर्सा बाद वो सहाबी आए, शिकायत कहते हैं मेरी ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हुई वल्लाहु आलम, शायद लिटरली टेंजिबल रिस्क मिल गया, या उन्हें फ़लसफ़ा हयात समझ आ गया इस जिक्र से, या गिना मिल गया। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, टाइम वेल्थ मिल गई, हो सकता है सोशल वेल्थ मिल गई, पता नहीं क्या मिल गया। बहरहाल जो भी था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हमारी यूथ को पता होने